बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या रहमतल लिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, दियाबना इस्माइलिया वहाबिया रशीदिया फ़िरके के एक बनास्पति बिदती मुनाज़िर मौलवी अब्दुल गफ़्फ़ार तौसवी, और ये अब्दुल सत्तार तौसवी जो मर गई है उसका बेटा है मौलवी अब्दुल गफ़्फ़ार तौसवी देवबंदी वहाबी। इसको एक सुन्नी मुनाज़िर ने जब चैलेंज किया था अज़ान के बाद और अज़ान से पहले सलातो सलाम के हवाला से, तो ये मौलवी अब्दुल गफ़्फ़ार तौसवी देवबंदी वहाबी बिदती भागने के अंदर कामयाब हो गया था। फिर इसकी आप ज़रा वो भागने वाली बिदती गुफ्तगू सुने, फिर इसको हम इसके अपने ही बिदती घर से जवाब देते हैं। ये कोई मुनाज़रे की बात ही कोई नहीं, न कोई ऐसा चैलेंज पे करेंगे हैं, कोई मुनाज़रा नहीं। ये तो तुस ही हवाला देख सकते हो। अगर ये सच्चे हैं, ये शोर मचावन किते था भजन ते किताब चाह के क्यों नहीं आए? तो किताब चाहते हैं ताकि तौसी साहब ये हवाला है 1 लाख रुपया दे बात हो। बल्कि तुम जितने हजरात बैठे हो थे मेरी तरफ तुसा वकील हो। ये हवाला लिखा लेना चाहिए। इन 4 मोज़िन इन्हें दा अमल होवे, नबी से इन्हें फरमान होवे, हदीस की किताब होवे, सही हदीस जो मिले इन्हें मोज़िन हजरात दा अमल होवे, हवाला मिल पवे। लाख रुपया तुसा चढ़ी वाए मैं तो दे सकूं। बस ये शोर मचावना ते गाल ही कढ़ना ये आसान है। सुनने पे हो, मैं पहले तो हर जात उत्ते मुनाज़र दे उत्ते लगा वेंदा हम, बट मैं कुछ थोड़ा जा तरीका तब्दील की पिया। जिथे वञो ये मंदे कढ़ंदन, गाली कढ़ंदन, बदतमीजी करेंदन, शोर मचेंदन, जो ले मिट्टी थी वे मसला जिमें हुण आ गए। मैं कि अगर तो ॾाढा शौक़ थी वे तो मैं को तुम्हारा चैलेंज मंजूर है, तो अदालत ही जा वञो। अदालत नहीं वञ सकते तो थाने जा वञो। उतना पुलिस मौजूद, असलहा मौजूद, 4 दीवारी मौजूद। तुसा शोर मचे सो वो पुलिस वाले तो को खल्ले भी मरे सन ते आराम नाल बिठे सन। वो ठीक है कि ना? मेरी तरफ वकील हो, जज हो, अगर मेरी ज़बान ते तो के दबार नहीं तो एक कुरान मजीद मौजूद है, ये मैं कुरान चाह के पिया दा। जड़िया दी हदीस की किताब जो हवाला कोई नहीं। ये मंदे कढ़ना सौखा है ते जवाब देना औखा है। ललकार है, ललकार है, ललकार है, ललकार है। बाकी तू बच्चा ही बच्चा, लौंडे नाल मेरी बात ही नहीं। आलिम खिन्ना, जालिम न खिन्ना, आलिम खिन्ना। मुअज़्ज़ज़ सामीईन व नाज़रीन, आपने मौलवी अब्दुल गफ़्फ़ार तौसवी देवबंदी वहाबी रशीदी की गुफ्तगू को समाअत कर लिया है, जिसके अंदर वो ख़ुद कह रहे हैं कि ये यहाँ शोर मचाने के लिए तो आ गए हैं, यानी सुन्नी बरेलवियों से मुखातिब करके ये बात कह रहा है कि ये लोग शोर मचाने के लिए तो आए हैं लेकिन किताब लेकर क्यों नहीं आए। तो फिर कहता है कि मैं 1 लाख रुपए का चैलेंज करता हूँ, और चैलेंज किया है। 1 लाख रुपया दूंगा उस आदमी को जो नबी सही का फरमान और सहाबा का अमल और हदीस की किताब हो और हदीस सही हो। इसने ये शर्त लगाई है, नबी का फरमान और सहाबा का अमल और हदीस की किताब, फिर हदीस सही हो। ये 4 इसने मुतालबे किए हैं हमसे कि ये पेश कर दें तो हम मान लेंगे इन किताबों के अंदर, यानी कि हदीस की किताब हो, नबी से का फरमान हो, सही हदीस हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से और सहाबा के अमल से साबित हो अज़ान से पहले और अज़ान के बाद दुरूद व सलाम का पढ़ना। इसने ये हमसे मुतालबा किया है। नाज़रीन कराम,
ये मौलवी अब्दुल गफ़ार तौसी साहब ने फिर आखिर में ये भी कहा है कि आजकल मैंने चूँकि तरीक़ा तब्दील किया हुआ है, मुनाजरा मैं नहीं करता, लेकिन मुनाजरा इस शर्त पर करता हूँ, इस शर्त पर मुनाजरा करता हूँ कि या मुनाजरा अदालत में हो या थाने में हो। नाज़रीन करम, ये पाकिस्तानी बच्चा जानता है, समझदार है हर कोई, कि इस दौर में बिलखुसूस 2021 जो ये सन चल रहा है, इस दौर के अंदर क्या ये चीज़ मुमकिन है कि अदालत में या थाने में मुनाजरा हो? ये तो बच्चा पाकिस्तानी जानता है कि ये बिल्कुल नामुमकिन है कि थाने में और अदालत में मुनाजरा हो। तो ये सिर्फ मौलवी अब्दुल गफ़ार तौसवी बिदती साहब का भागने का एक आसान तरीका है कि ना तो हुकूमत इजाज़त देगी थाने में, ना हुकूमत अदालत में इजाज़त देगी, और ना मुनाजरा होगा। ये आसान तरीका है भागने का। फिर अब्दुल गफ़ार तौसवी साहब का मुतालबा करना कि ये नबी सही का फरमान हो और हदीस की किताब हो और सहाबा का अमल हो और हदीस सही हो, ये हमें साबित कर दें, हम मान लेंगे, 1 लाख रुपए इनाम भी मैं दूंगा। ये मौलवी अब्दुल गफ़ार तौसवी देवबंदी बिदती ने खुद कहा है। तो मैं मौलवी अब्दुल गफ़ार तौसवी साहब से, और साथ आपने देखा होगा कज़्ज़ाब ज़माना मौलवी अबू अयूब देवबंदी वहाबी भी बैठा हुआ था, तो मैं इन दोनों को ये बता रहा हूँ कि जो तुमने हमसे मुतालबा किया, हदीस सही हो, सहाबा का अमल हो, हमें दिखाओ। ये मुतालबा करना क्या तुम्हारे अपने उसूलों से दुरुस्त है या नहीं है, ये तो तुम्हें साबित करना पड़ेगा ना। मैं आपको बताता हूँ, ये तुम्हारा मुतालबा हमसे करना कि नबी सही का फरमान हो, हदीस की किताब हो, सहाबा का अमल हो, हदीस सही हो, ये दिखाओ। तो क्या ये मुतालबा करना तुमने अपने घर में देखा है, अपनी किताबों को देखा है कि ये मुतालबा करना जायज़ है या ना जायज़ है? तो एक हवाला मैं आपकी खिदमत में पेश कर देता हूँ, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, और 2 हवाले वो इंशाअल्लाह मेरे पास मौजूद हैं, लेकिन चूँकि मैं अब अपनी लाइब्रेरी से दूर हूँ वो आपको नहीं दिखा सकता, लेकिन हवाले का मैं ज़िम्मेदार हूँ इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ क़यामत तक के लिए, जब तक मेरी जिस्म में जान है। आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये एक बहुत बड़ी किताब है अक़ैद की उलमा देवबंद की, अहले सुन्नत वल जमात देवबंदी वहाबी, लिखने वाले मौलवी अज़ीज़ुर रहमान हक्कानी है, और मुतअद्दिद मौलवियों की इस किताब पर तक़रीज़ात भी मौजूद है। और मुतकल्लिम इस्लाम मुहक्किकुल असर क़ातिल शिर्क बिदअत फ़ज़ीलत शेख मुफ्ती सज्जाद, ये भी एक देवबंदी है। तो मुतअद्दिद मौलवियों की इस किताब पर तक़रीज़ात भी मौजूद है। बिलखुसूस डेरा इस्माइल खान के एक मशहूर बिदती पीर मौलवी अब्दुल वाहिद कुरैशी साहब की भी तक़रीज़ मौजूद है। इसी किताब का सफ़ा नंबर है 123 और ये जिल्द अव्वल है। अब स्क्रीन पर आप खुद देख रहे हैं नाज़रीन करम, फरमाइशी दलील या अक़ली दलील या नज़ीर का मुतालबा दुरुस्त नहीं है। आगे लिखता है, मुद्दई से किसी दावे के सबूत के लिए दलील नकली यानी कुरान और हदीस को बतौर दलील पेश करने का मुतालबा तो सही है, लेकिन फरमाइशी दलील का मुतालबा करना कि फ़लाँ हदीस की किताब से दलील दो तो मानेंगे और फ़लाँ शख्स गवाही दे तो मानेंगे, ये दुरुस्त नहीं है। नाज़रीन कराम, ये अब्दुल गफ़ार तौसवी साहब के अपने घर का मुफ्ती है, और सिर्फ ये एक मुफ्ती भी नहीं है, मुतअद्दिद अब्दुल गफ़ार तौसवी साहब के घर के मुफ्ती हैं जो मौलवी अब्दुल गफ़ार तौसवी साहब का ये मुतालबा, इस मुतालबे को नाजायज़ कह रहे हैं, गलत कह रहे हैं कि ये मुतालबा करना कि फ़लाँ हदीस की किताब से दिखाओ, फ़लाँ हदीस हो तो मानेंगे, फ़लाँ शख्स गवाही दे तो मानेंगे, ऐसे नहीं मानेंगे। ये कह रहा है कि ऐसा मुतालबा करना जायज़ नहीं है, दुरुस्त नहीं है। तो मैं मौलवी अब्दुल गफ़ार तौसी साहब से कहूंगा, पहले तो अपना मुतालबा तो तुम दुरुस्त करो ना, कि तुम्हारे अपने घर के मौलवी कह रहे हैं कि ऐसा मुतालबा करना ही जायज़ नहीं है। आप खुद स्क्रीन पर देख रहे हैं कि फरमाइशी दलील का मुतालबा करना कि फ़लाँ हदीस की किताब से दलील दो तो मानेंगे या फ़लाँ शख्स गवाही दे तो मानेंगे, ये दुरुस्त नहीं है। मौलवी अब्दुल गफ़ार तौसी साहब, ये तुम्हारे अपने घर के मौलवी कह रहे हैं कि ऐसा मुतालबा करना ही दुरुस्त नहीं है। फिर एक और मौलवी वो कहता है कि दलील ख़ास का मुतालबा करना ये काफरों का तरीका है। ये देवबंदी मौलवी अब्दुल गफ़ार तौसवी के अपने ही घर का मौलवी कह रहा है कि दलील ख़ास का मुतालबा करना ये काफरों का तरीका है। एक और देवबंदी मौलवी कहता है
कि ख़ास दलील का मुतालबा करना कि बुखारी शरीफ से दिखाओ, मुस्लिम शरीफ से दिखाओ, फ़लाँ हदीस की किताब से दिखाओ, ऐसा मुतालबा करना ये कादियानियों का तरीका है। तो मैं मौलवी अब्दुल गफ़ार तौसी साहब से कहूँगा, ये तो तुम काफरों वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे हो बकौल तुम्हारे अपने ही मौलवियों के। ये तो तुम मिर्ज़इयों वाला तरीका इस्तेमाल कर रहे हो बकौल तुम्हारे अपने ही मौलवियों के। ये तो तुम नाजायज़ मुतालबा कर रहे हो तुम्हारे अपने ही मौलवी के बकौल। ये कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। तो एक तुम्हारा मौलवी कहता है कि दलील ख़ास का मुतालबा करना ये काफरों का तरीका है, दूसरा तुम्हारा मौलवी कहता है कि दलील ख़ास यानी कि फरमाइशी दलील का मुतालबा करना कि बुखारी शरीफ से दिखाओ, मुस्लिम शरीफ से दिखाओ, ये मिर्ज़इयों का तरीका है। ये कह रहा है कि दलील ख़ास का मुतालबा करना, फरमाइशी दलील का मुतालबा करना कि फ़लाँ हदीस की किताब से दिखाओ तो हम मानेंगे, ये कहता है कि ऐसा मुतालबा करना दुरुस्त नहीं है। तो मैं मौलवी अब्दुल गफ़ार तौसी साहब से कहूँगा, ये काफरों वाला तरीका और मिर्ज़इयों वाला तरीका और गलत तरीका इस्तेमाल करके अवाम को धोखा ना दे। पहले अपना मुतालबा दुरुस्त करो, फिर हम सुन्नी बरेलवियों से तुमने दलील का मुतालबा करना है। पहले कम से कम अपना मुतालबा तो दुरुस्त करो ना। तुम्हारे अपने कह रहे हैं कि यह मुतालबा करना ही गलत है, ये तो काफरों का तरीका है, ये तो मिर्ज़इयों का तरीका है। तो मैं मौलवी अब्दुल गफ़ार तौसी साहब से कहूँगा कि अपना मुतालबा पहले दुरुस्त करो, फिर हमसे सवाल करना, इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम जवाब देंगे। और नाज़रीन करम, ये कहना कि सलातुस्सलाम अज़ान से पहले अज़ान के बाद ये फ़लाँ हदीस की किताब से दिखाओ तो हम मानेंगे, तो ये अब्दुल गफ़ार तौसवी साहब के अपने घर के मुफ्ती, अपने मौलवी कह रहे हैं कि ये काफरों का तरीका, ये मिर्ज़इयों का तरीका है। आखिर में ये भी मैं गुजारिश करूँगा मौलवी अब्दुल गफ़ार तौसवी साहब से, अगर कम अज़ कम तुमने फतावा शामी देख लिया होता तो ये अज़ान के बाद और अज़ान से पहले सलातुस्सलाम का पढ़ना, इसका मुतालबा तुम हरगिज़ ना करते अगर फतावा शामी तुमने देखा होता था। लेकिन तुमने अभी तक फतावा शामी भी नहीं देखा। अगर देखा होता तो ये मुतालबा ना करते हमसे कि तुम जो है अज़ान से पहले और अज़ान के बाद सलातुस्सलाम जो है हदीस की किताब से दिखाओ, फ़लाँ किताब से दिखाओ, फ़लाँ किताब से दिखाओ। कम अज़ कम फतावा शामी तो देख लेते। फिर नाज़रीन करम, मैं मौलवी अब्दुल गफ़ार तौसवी साहब से कहूँगा और मौलवी अबू अयूब देवबंदी वहाबी से कहूँगा कि तुम हमसे मुतालबा करते हो कि फ़लाँ हदीस से नबी का अमल हो, सहाबा का अमल हो और हदीस सही हो, इससे दिखाओ। मैं मौलवी अब्दुल गफ़ार साहब को 1 करोड़ रुपए का चैलेंज करता हूँ। इसने तो 1 लाख रुपए का चैलेंज किया ना, मैं 1 करोड़ रुपए का चैलेंज करता हूं और अब्दुल गफ़ार तौसी साहब का मैं मुरीद भी बनूंगा और मौलवी अब्दुल गफ़ार साहब को अपना मुर्शिद भी मानूंगा और मौलवी अब्दुल गफ़ार साहब को जो है सब कुछ मैं मानने के लिए तैयार हूं। 1 करोड़ रुपया इनाम, अब्दुल गफ़ार साहब मेरा मुर्शिद, मैं इसका मुरीद। लेकिन एक मुतालबा मैं भी इससे करता हूं, फतावा अहसनुल फतावा तुम्हारा जिल्द नंबर 9 है, दूसरा फतावा इबादुर रहमान, इन दोनों फतवों के अंदर तुम्हारा मुफ्ती आज़म मुफ्ती रशीद अहमद साहब और मुफ्ती अब्दुर रहमान साहब, इन दोनों ने लिखा है कि तबलीग में एक नमाज का सवाब 49 करोड़ के बराबर है। अहसनुल फतावा और फतावा इबादुर रहमान, इन दोनों के अंदर एक तुम्हारा मुफ्ती आज़म मुफ्ती रशीद अहमद साहब है, दूसरे मुफ्ती अब्दुर रहमान साहब, इन दोनों ने लिखा है तबलीग में एक नमाज का सवाब 49 करोड़ के बराबर है। मैं मौलवी अब्दुल गफ़ार तौसी साहब से पूछना चाहता हूं, इसको नबी सही के अमल से साबित करो, इसको सहाबा के अमल से साबित करो, इसको हदीस की किताब से साबित करो और फिर हदीस सही से साबित करो। तावील नहीं करनी होगी, तावील बगैर तावील के, क्योंकि तुम जो है अपनी मुरवजा बिदती तावील भी कर जाते हो ना, तो मैं ये भी साथ साथ कह दूं बगैर तावील के ये मुफ्ती आज़म मुफ्ती रशीद अहमद साहब का जो फतवा है तबलीग में एक नमाज का सवाब 49 करोड़ के बराबर है, मैं मौलवी अब्दुल गफ़ार तौसी साहब से कहता हूं कि इसको नबी सही के तरीके से, नबी सही के अमल से और सहाबा के अमल से और हदीस की किताब से, फिर हदीस सही से इसको साबित करो। मैं 1 करोड़ रुपया तुम्हें इनाम भी दूंगा और उसके बाद तेरे हाथ पर बैयत भी करूंगा। तू मुर्शिद, मैं मुरीद, तू सच्चा, आज के बाद मैं झूठा। मैं कहूंगा कि तू सच्चा, मैं झूठा, तू मुर्शिद, मैं मुरीद। 1 करोड़ रुपया इनाम अब्दुल गफ़ार तौसी साहब को दूंगा। लेकिन नबी सही के अमल से, सहाबा के अमल से, हदीस की किताब से, हदीस सही जिस तरह इसने मुतालबा किया है,
वैसा मुतालबा मेरा भी है, मौलवी अब्दुल गफ्फार साहब मेरा मुतालबा पूरा करे, वरना अवाम को धोखा ना दे, वरना अवाम को धोखा ना दे। मुफ्ती आजम कहता है कि तबलीग में एक नमाज का सवाब 49 करोड़ के बराबर है। मतलब तुम्हारे मुफ्ती आजम के बकौल हरम शरीफ मस्जिद नबी शरीफ में जाने की कोई जरूरत ना हुई। क्यों? मस्जिद नबी शरीफ में नमाज पढ़ने से, हरम शरीफ में नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब तो तुम्हारी मुरवजा बिदती तबलीग में नमाज का सवाब मिल रहा है, उससे भी ज्यादा, हरम शरीफ से भी ज्यादा, मस्जिद नबी शरीफ में भी नमाज पढ़ने से ज्यादा सवाब तुम्हारी मुरवजा बिदती तबलीग में नमाज पढ़ने का ज्यादा सवाब मिल रहा है। तो उधर जाने की जरूरत ना हुई बकौल तुम्हारे मुफ्ती आजम के। तो मैं मौलवी अब्दुल गफ्फार तौसीफी साहब से कहूंगा, इसको भी नबी सही के अमल से, सहाबा के अमल से, हदीस की किताब से, हदीस सही से साबित करो। 1 करोड़ रुपया इनाम दूंगा, तू मेरा मुर्शिद होगा, मैं तुम्हारा मुरीद होऊंगा, वरना यह आवाम को धोखा देना छोड़ दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है रब्बुल जुल जलाल हम सबको नबी अलैहि सल्लतु व सलाम की सच्ची और पक्की गुलामी नसीब फरमाए। आमीन।